दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परियोजन मूलक विषय पर पूछे जाने वाली एक छोटी सी विषय है, टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। वैसे ये विषय छोटी सी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संचार की। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो कम्युनिकेशन वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर में भी एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, संचार और जनसंचार में अंतर। तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संचार और जनसंचार में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ये प्रश्न आपके परीक्षा में अब 5 मार्क्स का हो सकता है, 5 अंकों का हो सकता है, या फिर 10 अंकों का भी हो सकता है। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर ये 5 अंकों का भी होगा तो उसके लिए भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। और अगर ये 5 न होकर 10 अंकों का हो तो क्या करें? तो मैं आपको इतना नोट्स दूंगा कि ये 10 अंक के लिए भी पर्याप्त हो जाएगा। और अगर 5 अंक का आए तो आप इसमें से कुछ अंश को हटाकर कुछ जो मेन केवल अंतर है उसको आप लिख देंगे, तो ये 5 अंकों का हो जाएगा। बहुत ज्यादा आपको परीक्षा में लिखनी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखेंगे तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आएगा। तो अक्सर बच्चों को परीक्षा में टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती ही है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो है, छोटी सी टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको नोट्स देने के साथ साथ बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे तो कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन में जो डिफरेंसेस है वो आपने कई सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद संचार और जनसंचार में जो अंतर है उसको लेकर आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता जो है वो ना पड़े। तो हम लोगों का विषय है संचार और जनसंचार में अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, फिर मास कम्युनिकेशन को डिफाइन करेंगे, संचार को परिभाषित करेंगे, फिर हम लोग जनसंचार को परिभाषित करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इनके अंतर पर बात करेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपसे 5 अंकों का प्रश्न पूछा जाए तो आप परिभाषित मत कीजिए, आप जो अंतर है केवल उस अंतर को लिख आइए, तो आपको 5 अंक जो है वो अवश्य मिलेगा। 5 अंकों के लिए अगर आप एक पृष्ठ या 1.5 पृष्ठ भी लिख देते हैं तो पर्याप्त हो जाता है। और अगर वही आपसे 10 अंकों का प्रश्न पूछे तो मिनिमम आपको 2 पृष्ठों में लिखना होगा। तो अगर 10 अंकों का पूछे तो आप एक एक को डिफाइन करके इसकी परिभाषा को भी लिखिए और अंतर को भी लिखिए, तो ये 10 अंकों के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं संचार क्या है। तो ये जो संचार है, संचार शब्द जो है संस्कृत के चर धातु से बना है, जिसका सामान्य या फिर शाब्दिक अर्थ होता है चलना, फैलाना, या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चलना, चलना। ठीक है, चल जब लोग चलते हैं तो क्या होता है? चलते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। और या फिर फैलाना, फैलाना मतलब कि यहां से वहां फैलाना, चीजों को फैलाना। और या फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसका सामान्य अर्थ होता है चर का। ठीक है, तो इस तरह से हम संचार से ये अर्थ ग्रहण कर सकते हैं जब हम दो या दो से अधिक लोग, ठीक है, जब आपस में बैठकर अपने मन के भावनाओं को, विचारों को आपस में अभिव्यक्त करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज करते हैं। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, फिर मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, तो ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है यही तो संचार है। और इस प्रक्रिया में होती क्या है? हम अपने मन के भावनाओं को, विचारों को, आइडियाज को, इमोशंस को एक दूसरे में हम लोग साझा करते हैं, और यही
कम्युनिकेशन है। आपने भाषा में भी इसी तरह का डेफिनेशन सुना होगा, कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से ही हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो दोनों का डेफिनेशन जो है लगभग सेम होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में होता क्या है, कम्युनिकेशन को हम संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अपने मन के भावनाओं को, विचारों को आपस में आदान प्रदान करते हैं, आपस में अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ संचार करने के तरीके जो है कई सारे हो सकते हैं, इस तरीके को ही प्रकार कहा गया है। ठीक है, तो हम लोग किसी अन्य वीडियो पर संचार के प्रकार पर चर्चा करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग संचार और जनसंचार पर, इसके अंतर पर ही बात करेंगे। तो संचार के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं और उसी तरीके को प्रकार कहा गया है। जैसे आप मौखिक संचार हो सकती है, लिखित संचार हो सकती है, या फिर सांकेतिक हो सकती है, अंतर्व्यक्त संचार हो सकती है, मतलब हम अंदर ही अंदर जो खुद से बात करते हैं, उसको हम लोग किसी अन्य वीडियो पर विस्तार से समझेंगे। अब जब हमने ये संचार के तरीके की बात करी, तो इसी तरीके में और एक संचार आ जाता है, मतलब जनसंचार। ठीक है, तो जनसंचार वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि संचार का ही एक टाइप्स होता है, संचार का ही एक भेद होता है। हालांकि जनसंचार पर आगे बात करेंगे, पहले आप संचार को समझिए। अब यहाँ पर हम लोग किसी विद्वान के डेफिनेशन को भी कोटेट कर देंगे और उदाहरण सहित यहाँ पर दे देंगे। तो डेफिनेशन में आप दीजिए, कीथ डेविस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, ठीक है, उन्होंने संचार को लेकर क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि संचार जो है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ को पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और उसके जो समझ है उसको पहुंचाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसको अंग्रेजी में हम ऐसा कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसके समझ को, उसके सूचना को पहुंचाने का माध्यम है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया संचार। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब संचार की अगर आप बात करें, तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पर पिक्चर पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग बैठकर जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये संचार है। ठीक है, तो कुछ लोगों के बीच में अब बातें चल रही है और यहाँ पर वे अपने समझ को, अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, इमोशंस को एक दूसरे के मध्य साझा कर रहे हैं, तो यही संचार है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक टीचर जो है, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, इसको हम कक्ष प्रक्रिया कहते हैं, तो ये भी संचार के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अब हम लोग जनसंचार की बात करते हैं। जनसंचार संचार का ही प्रकार है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जनसंचार और कुछ नहीं, संचार का ही टाइप्स है। जब हम लोग संचार के प्रकार को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जनसंचार भी संचार का ही भेद है, लेकिन जनसंचार संचार का भेद होते हुए भी अपने आप में एक बृहत अर्थ लेकर चलता है, एक विस्तृत अर्थ लेकर चलता है, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा टाइप्स मान सकते हैं उसको हम लोग। जब संचार की प्रक्रिया में, जब संचार की प्रक्रिया सामूहिक स्तर या बड़े पैमाने पर होती है तो हम उसे जनसंचार कहते हैं। अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि कुछ लोग बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे थे, ये तो संचार है। और दूसरा में हमने दिया कि एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, वहां पर सीमित लोग होंगे, लेकिन जब यही कम्युनिकेशन बहुत बड़े स्तर पर हो, बहुत बड़े पैमाने पर हो, लाखों करोड़ों लोगों तक सूचनाओं को एक साथ साझा की जाए, उसको हम जनसंचार कहेंगे। दोनों में मुख्य अंतर तो यही है। ठीक है, सीमित लोगों के बीच में अगर सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो वो संचार कहलाई जाएगी, लेकिन वही सूचनाओं का आदान प्रदान जो है अगर कई लोगों के बीच में, एक सामूहिक लोगों के बीच में, एक कम्युनिटी के बीच में, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में हो रही है, तो वो जनसंचार कहलाई जाती है। जनसंचार पर भी हम लोग एक उदाहरण लिख देते हैं कि लुंडबर्ग और श्रेग के अनुसार, लुंडबर्ग और श्रेग के अनुसार जनसंचार का संदर्भ तुलनात्मक दृष्टि से
तुलनात्मक दृष्टि से विस्तृत, बिखरे हुए, छिन्न भिन्न समूह को एक साथ प्रेजेंट से है और जिसका उद्देश्य प्रेरणा देना है। यहां हमने देखा कि विस्तृत एक बहुत बड़े कैटेगरी में, या फिर बिखरे हुए लोगों को, समाज में पूरे बिखरे हुए लोगों को, छिन्न भिन्न लोगों को एक साथ सूचना प्रदान करना ही क्या है? जनसंचार है। तो ये थी परिभाषा जिसमें हमने संचार और जनसंचार को, यहां पर कुछ लोग जो है वो सिनेमा घर में, थिएटर में मूवीज देख रहे हैं, चलिए मानिए, या फिर कई लोग जो है टीवी पर, टेलीविजन पर क्रिकेट देख रहे हैं या कोई समाचार देख रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पर थिएटर में तो कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं, लेकिन ये थिएटर पूरे देश में लगा होता है, जगह जगह पर लगा होता है। एक साथ लाखों करोड़ों लोग उस फिल्म को देख रहे होते हैं। या फिर अगर टीवी में क्रिकेट की बात करें तो एक परिवार में तो 5-10 लोग ही होंगे। तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो सीमित लोग हैं, लेकिन हर घर में टीवी है और हर घर में देखा जा रहा है। तो एक साथ, और वो लाइव चल रहा होता है, तो एक साथ लाखों करोड़ों लोग जो है उस क्रिकेट को, उस समाचार को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक साथ सूचनाएं जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाई जा रही है, इसीलिए ये जनसंचार है। दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो न्यूज़पेपर में, ठीक है, पत्र पत्रिका में वो क्या कर रहा है? सूचनाओं को, न्यूज को पढ़ रहा है। तो यहां पर तो एक ही व्यक्ति पढ़ रहा है, लेकिन हर सुबह जो दैनिक पत्रिका होती है वो हर घर पहुंचती है, मैक्सिमम घरों में पहुंचती है और वहां लोग उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो संख्या बहुत अधिक हो जाती है, लाखों करोड़ों लोग एक साथ उस न्यूज़पेपर को देख रहे होते हैं, उससे सूचनाओं को ग्रहण कर रहे होते हैं। तो ये जनसंचार है। तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो रेडियो पर समाचार सुन रहा है, या फिर कुछ भी हो वो सुन रहा है। तो ये रेडियो आजकल तो हर गाड़ी में लगी होती है, हर वाहन में रेडियो लगा होता है। आजकल तो लोग इस तरह का रेडियो पकड़कर नहीं घूमते, हर गाड़ी में, हर मोबाइल में रेडियो लगा होता है। तो लोग अक्सर गाड़ियों में जब यात्रा करते हैं तो रेडियो सुना करते हैं। तो लाखों करोड़ों लोग ये काम करते हैं। तो एक साथ रेडियो के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक सूचना जो है वो पहुंचाई जाती है, इसीलिए ये जनसंचार है। तो यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि सीमित लोगों के बीच में अगर सूचनाओं का आदान प्रदान हो तो वो कम्युनिकेशन है, संचार है। और वही अगर एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक सेम सूचनाओं को पहुंचाई जा रही है किसी माध्यम के जरिए, तो वो जनसंचार माध्यम है। अंदर पढ़ाते पढ़ाते लाइट चली गई, इसलिए मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है, तो मैं लाइट की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको संचार और जनसंचार के परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम इनमें अंतर क्या है उस अंतर पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं 4-5 पॉइंट्स दूंगा आपको, आप इतना लिख आएंगे तो पर्याप्त होगा। अगर आपसे डिफरेंसेस पूछे, अंतर पूछे, तो ये जो मैंने टेबल बनाकर दोनों में अंतर लिखा है, आप केवल इस टेबल को लिख आएंगे तो भी आपको 5 अंक जो है वो निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और अगर आपसे 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाए, तो आप लोग परिभाषा सहित इस अंतर को भी लिखिए, ये 2 पृष्ठों का हो जाएगा, तो आपको पर्याप्त अंक जो है वो प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब अंतर को समझते हैं। सबसे पहला अंतर ऑलरेडी हम समझ ही चुके हैं। संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान सीमित व्यक्तियों या समूह के मध्य होता है, ठीक है, लिमिटेड लोगों के बीच में या ग्रुप्स में होती है। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि जो असेंबली होती है, जो सभा होती है, सर क्या ये संचार है या जनसंचार है? तो ये संचार है, क्योंकि यहाँ सीमित लोगों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। वही अगर हम जनसंचार की बात करें तो जनसंचार में सूचनाओं की साझेदारी जो है एक बड़ी संख्या के लोगों तक होती है, मतलब कि लाखों करोड़ों लोगों के बीच में होती है। तो ये पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर संचार और जनसंचार में यह है कि संचार प्रक्रिया में प्रतिक्रिया तुरंत मिल जाती है। प्रतिक्रिया जो है वो तुरंत मिल जाती है। प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में फीडबैक कहा जाता है। अब ये फीडबैक क्या है उसको समझिए। मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूं, मैं अपने कक्षा कक्ष में, अपने क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं।
अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो कुछ चीजें जो है बच्चों को अगर समझ में ना आए तो वो तुरंत मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये क्या था, मुझे हमें समझ में नहीं आया। तो फिर मैं अन्य तरीके से उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो सूचना दी जा रही है, तो वो जो प्राप्त करता है उनको चीजें समझ में आ रही है या नहीं, इसकी प्रतिक्रिया जो है तुरंत मिल जाती है, फीडबैक हमें तुरंत मिल जाती है। वहीं अगर हम जनसंचार की बात करें तो इसमें प्रतिक्रिया जो है, फीडबैक जो है वो तुरंत नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे इस वीडियो को ही ले लीजिए, यहां पर अगर कहीं आपको कुछ चीजें समझ में ना आए तो ऑब्वियसली आप मुझे मैसेज तो करेंगे, कमेंट तो करेंगे, लेकिन मैं आपके कमेंट को कब देखूंगा, उसके बाद रिप्लाई दूंगा या नहीं ये भी पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आती है तो हर कमेंट्स का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं होता है। कुछ लोगों का दिया भी जाता है तो उसमें बहुत विलंब हो जाती है। तो यही अंतर होता है। जनसंचार में अगर बात करें तो प्रतिक्रिया बहुत डीले से मिलती है। आप न्यूज़पेपर की ही बात कर लीजिए, न्यूज़पेपर को आप पढ़ तो लेंगे, वहां कुछ इरर्स अगर आपको नजर आएंगे तो आप उसको या तो आप नजरअंदाज कर देंगे, ठीक है, या फिर अगर आप उसको करेक्शन करना भी चाहेंगे तो आपको उस संपादक को पत्र लिखना होगा। तब वो पत्र पहुंचने में, प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा अधिक टाइम लग जाएगा। तो जनसंचार में प्रतिक्रिया जो है, फीडबैक जो है वो तुरंत नहीं मिलता। ये अंतर है। अगला अंतर देखिए, संचार प्रक्रिया जो है दो तरफा होता है, अर्थात इसमें संचारक एवं प्राप्तकर्ता जो है वो आमने सामने होते हैं। दो तरफा से तात्पर्य है कि जो संचारक होगा, जो इंफॉर्मेशन को दे रहा होगा, और वो तो वही रहेगा, और साथ में जो उस इंफॉर्मेशन को जो ग्रहण कर रहा होगा, जो प्राप्त कर रहा होगा, प्राप्तकर्ता भी आमने सामने रहेंगे। जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने उदाहरण दिया क्लास का, उसी को ले लीजिए कि एक टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट्स जो है वो आमने सामने बैठे होंगे, तो दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं चलेगी, एक्टिविटी जो है वो दोनों तरफ से होगी। वही अगर हम जनसंचार की बात करें तो जनसंचार जो है अधिकतर एक तरफा होता है। यहाँ पर जो संचारक होगा वो अपने सूचनाओं को तो दे देगा, लेकिन प्राप्तकर्ता तक ये सूचनाएं पहुंच जाएगी, लेकिन वो लोग वहां पर आमने सामने नहीं होते हैं। तो ये अंतर होता है। अगला अंतर है संचार। जब संचार करते हैं हम लोग, उसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि अनौपचारिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक भाषा से मतलब यहाँ मैं गाली गलौज नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं अरुणाचल से बिलोंग करता हूँ, तो जब मैं कक्षा में विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करता हूँ तो मैं शुद्ध हिंदी में भी बातें करता हूँ ताकि उनको सिखाना भी है, लेकिन साथ ही साथ मैं अरुणाचली हिंदी का भी प्रयोग करता हूं ताकि उनको विषय समझने में कठिनाई ना आए। अगर मैं केवल अपनी बातों को शुद्ध हिंदी में बोलकर चला जाऊं तो बहुत विद्यार्थी तक तो बातें पहुंच ही नहीं पाएगी। तो उन तक बातों को पहुंचाने के लिए मैं अरुणाचली हिंदी का भी प्रयोग करता हूं, बोलचाल वाली हिंदी का भी प्रयोग करता हूं, ताकि चीजें जो है उनको समझ में आ जाए। तो संचार प्रक्रिया में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। वहीं जनसंचार की बात करें तो जनसंचार को ग्रहण करने वाले जो प्राप्त करता है वो एक या दो नहीं होते, इनकी संख्या लाखों करोड़ों लोगों में होती है। और यहाँ पर शिक्षित लोग भी होते हैं, ठीक है, अशिक्षित भी होते हैं। शिक्षित और अशिक्षित दोनों लोग उनके ऑडियंस होते हैं, और ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर हमें भाषा का विशेष ध्यान देना होता है। हम लोग औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे। आपने कभी भी किसी भी न्यूज चैनल में आपने बोलचाल की भाषा में बात करते हुए नहीं सुना होगा। न्यूज़पेपर में अगर आप न्यूज को पढ़ते हैं तो बहुत ही ग्रामेटिकली बहुत ही बढ़िया से लिखी गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे औपचारिक भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये अंतर होती है। अगला अंतर है संचार का प्रभाव प्राप्तकर्ता पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप मतलब डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि यहां पर मैं संचारक हूं, अगर एक क्लास में विद्यार्थी को पढ़ा रहा हूं तो मैं संचारक हूं, संचारक की भूमिका निभा रहा हूं, और बच्चे सुन रहे हैं, तो मैं जो कुछ भी उनको बता रहा हूं, यहाँ पर माध्यम ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
एक तो वायु तरंग होगी, वायु तरंग के जरिए मेरे मुंह से बोला गया जो इंफॉर्मेशन है उनके कानों तक पहुंचेगा। दूसरा, मैं किसी किताब के माध्यम से उनको पहुंचा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर आमने सामने बैठकर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। वही जनसंचार की बात करें तो जनसंचार जो है उसमें संचारक के द्वारा दिया गया सूचना जो है प्राप्तकर्ता तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचती है। इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, किसी रेडियो के माध्यम से, किसी टेलीविजन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या फिर किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचती है। तो इसका प्रभाव भी समाज पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अगला अंतर है कि संचार प्रक्रिया में जो प्राप्त करता है उनके आवश्यकताओं के अनुरूप हम संचार कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको सीमित लोग ही होंगे, कुछ लोगों के बीच में संचार हो रही होगी, तो उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उसको ध्यान में रख के उनके अनुरूप हम लोग संचार कर सकते हैं। लेकिन जनसंचार में जो प्राप्तकर्ता होते हैं वो लाखों करोड़ों लोग होते हैं। ठीक है, और लाखों करोड़ों लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना असंभव होता है। तो औपचारिक तरीके से वो अपने सूचनाओं को अपने प्रकार से वो उन तक साझा कर देते हैं। हर एक की इच्छाओं की पूर्ति इस पर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अंतिम अंतर लिखिए कि संचार में द्वारपाल की भूमिका जो है वो संचारक निभाता है। द्वारपाल वैसे गेटकीपर को कहा जाता है। अब यहाँ पर सच में वो गेट खोलने वाला गेटकीपर नहीं, यहाँ द्वारपाल से तात्पर्य है कि सूचना पहुंचाने का काम जो है वो कौन कर रहा है, संचारक कर रहा है। द्वारपाल यहाँ पर एक ही होता है और वो है संचारक। लेकिन जब हम जनसंचार की बात करें तो जनसंचार में द्वारपाल की भूमिका कई लोग निभाते हैं। कई लोग से तात्पर्य एक तो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, फिर संपादक की भी टीम होते हैं, वो लोग सूचनाओं को कौन सा सूचना जो है पहुंचाना है, कौन सा सूचना नहीं पहुंचाना है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया में चीजें चलती है। फिर एक एंकर के माध्यम से, ठीक है, सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाती है। तो बहुत लोग होते हैं जो निर्धारित करते हैं कौन सा सूचना देना है, कौन सा सूचना नहीं देना है, नियंत्रित करने का काम करते हैं। तो ये अंतर आपका जनसंचार और संचार में है। तो उम्मीद करता हूं जनसंचार और संचार के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग प्रयोजन मूलक हिंदी पर अलग अलग विषय पर और भी चर्चा करेंगे अन्य वीडियो पर। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अंतिम में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें ताकि उनकी भी सहायता जो है वो हो जाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूले, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।